दोस्तों आज हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बारे में। एग्जिट पोल की अगर बात की जाए या फिर सी वोटर सर्वे की अगर बात की जाए तो काफ़ी इसके अंदर जो है तो अब उथल पुथल होते हुए नज़र आ रही है। शुरुआत में जो है तो मैं आपको बता दूं एकदम मांद पड़ी हुई कांग्रेस पार्टी, एकदम जर्जर हो चुकी कांग्रेस पार्टी आप कहीं ना कहीं इसके अंदर जान फूकती हुई ऊपर जाते हुए वो नज़र आ रही है। बड़े बदलाव जो है तो कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात की हद तक अगर बात की जाए तो होते हुए नज़र आ रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए कुल मिलाकर तो कांग्रेस पार्टी अब यहाँ पर जो तो अपना ग्राफ को अच्छी तरह से सुधार रही है। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर निकाला जा सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कहीं ना कहीं मांद पड़ रही है, जो ऐसा लगता है कि वो 5 विधानसभा सीटों की उन्होंने घोषणा तो कर दी है और अब उसी 5 सीटों के ऊपर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी। तो ये वजह है कि यहाँ पर जो तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक 5 सीटें 182 में से 5 सीटों पर जो तो कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर सकती है। लेकिन सीधी तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी सरकार बनाने की बात जो तो बार बार कर रही थी, वो कहीं ना कहीं अब धीमी पड़ते हुए नज़र आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अगर बात की जाए तो काफ़ी हमने उलटफेर देखे हैं और जो तो कहीं ना कहीं आप सी वोटर सर्वे हो या फिर कहीं पर भी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी एक उभरती हुई और जंपिंग जैक लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने बाज़ाहिरी तौर पर जो तो शुरुआत के अंदर अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करके जो तो अब वो थक कर हार गई है, ये बात कहीं ना कहीं नज़र आती है। जिस तरह से हिमाचल चुनाव की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की वहाँ पर रैलियाँ कहीं ना कहीं मांद पड़ते हुए नज़र आ रही है। वो अलग बात है कि बहुत सारे नेतागण जो तो आम आदमी पार्टी के अंदर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो नेता है वो एक ब्लॉक लेवल के नेता है, जो मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के अंदर उनको टिकट भी नहीं मिल सकता है। इस तरह के जो है तो वो नेतागण जो तो है। इसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं, आप कांग्रेस पार्टी की बात अगर की जाए आम आदमी पार्टी के कंपैरिजन में, तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पूरी ताकत शुरुआत के अंदर जो है तो प्रचार प्रसार के अंदर लगाई, जितना पैसा जो है तो वेस्ट हुआ वो अब जो है तो उसका रिजल्ट देखकर मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत पकड़ पा रही है। उसकी वजह भी बताएंगे हम, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह से यहाँ पर 45 से 50 सीटों के ऊपर जो तो टारगेट लेकर जो तो शुरुआती दिनों में उनके नेताओं के बड़े बड़े नेताओं के भाषण आ रहे थे, उसको देखकर लगता है कि अब वो सिर्फ 50 सीट की जो बात कर रही थी तो उसमें 0 कम करके 5 की ही वो बात कर रही थी, तो ये ऐसा कुछ हुआ है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने जो तो शुरुआत के दिनों में जिस तरह से डंका बचा दिया था पूरे गुजरात के अंदर, अब वो भी मांद पड़ रही है, कहीं ना कहीं थकावट उसके अंदर भी देखने को मिल रही है। अब फिलहाल अगर बात की जाए तो पूरे गुजरात प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टियां जो है तो सही तरह से जो तो प्रचार में लगी हुई है। पूरी ताकत जिसको हम कह सकते हैं वो पूरी तरह से आप जो है तो गुजरात के दंगल के अंदर, चुनावी दंगल के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं झोंकते हुए नजर आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसमें एक सामने कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है तो एक बड़ा विकल्प बन चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम तारीख उठाकर देख लें तो जो चीज़ें आपके सामने आ रही है उसको देखिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 2012 का मैप है जो पूरा गुजरात दिखाई दे रहा है सिर्फ, और सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो ये 2017 के विधानसभा चुनाव का मैप है, जिसमें जो तो आपको बता दूं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से गुजरात के अंदर अच्छा गेन किया था और अब जो है तो किस तरह से उसका ग्राफ बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र 2022-12 की अगर बात की जाए तो सौराष्ट्र के अंदर कांग्रेस कम थी, सेंट्रल मध्य और नॉर्थ के अंदर वो ज़्यादा थी। लेकिन 2017 के अंदर वो वही ग्राफ बदला और जो है तो सेंट्रल, मध्य, कच्छ और जो है तो सौराष्ट्र के अंदर उसकी सीटें ज़्यादा आई। इस तरह से ये 5 जो तो विकल्प है जो के सामने आ रहे हैं। तो अब की बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कच्छ, सौराष्ट्र और जो है तो मैं आपको बता दूं साउथ गुजरात है, ये एक अलग फेस में होगा। और कुछ नॉर्थ का और सेंट्रल गुजरात का कुछ एरिया जो तो एक अलग फेस में यहाँ पर चुनाव होंगे। तो 2 फेस के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जिसके अंदर सीधी भिड़त, जैसे मैं आपको बता दूँ कि ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए, ज़मीनी हकीकत को टटोला जाए, देखा जाए तो आप सीधा सीधा मुकाबला भारतीय
जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो अच्छा पकड़ उसने अब बना ली है। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का भी इसके ऊपर असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जनता जो है तो कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहा है। ये युवा परिवर्तन यात्रा भी यहाँ पर की जो कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज इसका जो सामने बनकर आया है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 27 साल यहाँ पर हुकूमत की है उसकी जो है तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं एंटी इनकम्पेंसिटी जो है तो यहाँ पर डेवलप हो रही है। और जो नरेंद्र मोदी का जो वादा जो नारा है इस वक्त में जो तो सबसे गलत नारा यहाँ पर जो है तो चूज़ किया गया है कि ये गुजरात को मैंने बनाया है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है तो कहीं ना कहीं जनता अब जो तो उसको रिटर्न देने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नारा देते हैं कि ये गुजरात को मैंने बनाया है, तो उसके खिलाफ में जो है तो कांग्रेस पार्टी हो या फिर मेनली अगर कभी बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ही है वो जो तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो करप्टेड गुजरात और जिस तरह से हादसे हुए हैं पिछले माजी के अंदर मोरबी पुल को वो सामने लाकर वो आईने के तौर पर जो तो यहाँ पर खड़ा कर दे रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि सीधा मुकाबला अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी होता हुआ नज़र आ रहा है। कि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि तमाम तर वो अलग बात है कि यहाँ पर अभी जो है तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के मैदान में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी अब जो है तो यहाँ पर मजबूत है। क्योंकि जिस तरह से पिछले माजी के अंदर जो तो गोदी मीडिया या फिर सेंट्रल मीडिया या नेशनल मीडिया जिसको कुछ भी कह लीजिए वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 8% तक यहाँ पर जो तो सीट दे रहा था, वो अब जो है तो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज कहा गया उनसे अगर सवाल की जाए तो ये बहुत ज़्यादा पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब तक के आधा चुनाव अगर देखा जाए तो होता हुआ आ रहा है गुजरात का, और एमआईएम ने जो 50 सीटों की बात कर रही थी 45 से 50 सीटों की उतारने की, वो 5 सीटें ही अब तक के वो उतार पाई है। तो ये बात सब जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं सिर्फ इन 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी को वाकई में नुकसान हो सकता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अब जो तो जो 77 सीटें उसकी पहले थी, अगर अब जो है तो वो टिकट बंटवारे के अंदर सही काम कर जाती है तो यहाँ पर 27 साल वनवास को वो तोड़कर जो तो सत्ता की गद्दी पर जो तो विराजमान हो सकती है। वही अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर चंद एक सीटें जो तो उसके अपने हाथ में लेते हुए नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन वो सीटें ये बात याद रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी के क्षेत्र की नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो 27 साल ट्रैक रिकॉर्ड जिसको देखकर जनता अब कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि क्या वाकई में ये वही नरेंद्र मोदी है जो पहले 2014 से पहले इस गुजरात के अंदर राज करते थे। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के सीधी टक्कर में जो है तो बाधा पड़ रही है। वहीं हिमाचल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनको सोनिया गांधी की बेटी भी जो तो टक्कर दे रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन अवैसी साहब जो तो यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के सामने ज़रूर बनकर उभरे हैं। और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जो तो नुकसान भी ये दोनों मिलकर जो तो ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर अगर बात की जाए तो तगड़े प्रत्याशियों की ज़रूरत थी, लेकिन वो तगड़े प्रत्याशी वोट काटने के लिए भी जो तो अब नहीं मिल पा रहे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने उभर कर आ चुका है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब उसके जो तो जो लक्ष्य था जो वोट काटने का, वो लक्ष्य के अंदर जो है तो कहीं ना कहीं आप आम आदमी पार्टी माफ़ कीजिएगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिट नहीं बैठ रही है। 182 सीटों के ऊपर जो तो कांग्रेस पार्टी जो तो अपनी ताकत आप लगाएंगी और यहाँ पर जो तो चंद एक सीटें ज़रूर भारतीय ट्रिपल पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो तो झोली में ज़रूर मिलेंगी। लेकिन ये बात साफ जाहिर होती है कि अब सीधा मुकाबला जो तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी बना भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर हो चुका है। और गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा विकल्प बनकर यहाँ पर उभर रही है। अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर एक बड़ा विकल्प बनकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में भिड़ंत हो जाती है तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर कहीं पर भी ठहरती नहीं है। और दूसरी बात अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि 27 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर जो बात की जा रही है तो बार बार ये बात की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने भी जो तो इसके कई सालों में कुछ ऐसे फैसले जिसको हम कह सकते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट जो
असदुद्दीन ओवैसी जिसका बार बार जिक्र करते हैं, वो सब चीज़ों की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसकी ही जो रणनीति है चुनावी रणनीति में, वो जो है तो घसीटे जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान अगर सबसे ज़्यादा किसी का हो रहा है, कोई दे रहा है, तो वो है, मैं आपको बता दूं कि खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, जो पुराने दिनों की याद दिलाता है कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पर हुकूमत की है और क्या कुछ हुआ है। ऐन वक्त पे इलेक्शन के मोरबी ब्रिज हादसा होता है, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा असरदार हो सकती है।